कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए, खास तौर से ऐसे लोगों से जो अपने अहंकार की भूख मिटाने किसी भी अंजाम तक जा सकते हैं। जबलपुर में कुछ महीनों पहले हुई एक घटना ऐसी ही दोस्ती, दुश्मनी और अहंकार की भूख से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं चक्रेश और आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल का अपराध लोक। अगर आपको याद हो, जबलपुर में पिछले साल दिसंबर महीने में कठौंदा सीवर प्लांट के तालाब में एक लाश मिली थी। ये लाश 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिराज नायडू उर्फ अन्ना की थी। पुलिस ने लाश के हाथ में मिले टैटू से अन्ना की लाश की पहचान करवा ली थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को पता लगा कि यह मामला हत्या का है। लाश की शिनाख्त और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को उसकी मौत की गुत्थी सुलझानी थी। पुलिस ने जब अन्ना का बैकग्राउंड चेक करवाया तो पता लगा कि अन्ना आदतन अपराधी रहा है। उसके ऊपर कई थानों में हत्या के प्रयास, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई अपराध दर्ज हैं। एक शिकारी जो दूसरों को अपने अपराध का शिकार बनाता था, वो खुद शिकार बन गया। लेकिन कैसे? यही वजह है कि जब अन्ना की हत्या के आरोपी का नाम और वजह सामने आई तो उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि अन्ना को अपनी ही गैंग से गद्दारी पड़ गई थी भारी। लेकिन कैसे इस गद्दारी के चलते किससे उसकी दोस्ती बदल गई थी दुश्मनी में, और फिर किसने अपने अहंकार की भूख मिटाने उसकी हत्या कर दी, ये सब हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। अन्ना के परिजनों के मुताबिक अन्ना की लाश मिलने के लगभग 10 दिन पहले से वो उनके संपर्क से बाहर हो गया था, पर शायद उसके घर वालों को उसके कारनामों की भनक थी। शायद इसी वजह से उसके लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। अन्ना की लाश जिस हालत में मिली थी, उससे ये साफ जाहिर था कि उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस हत्या का उद्देश्य क्या था? क्या ये किसी गैंगवॉर का नतीजा थी या आपसी रंजिश के चलते ऐसा हुआ? और सबसे बड़ी बात, अगर हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है? पुलिस को इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी थी, क्योंकि जहां लाश मिली वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। इसलिए पुलिस ने अन्ना के साथियों और विरोधियों से पूछताछ करनी शुरू की। लगभग 50 लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को 2 लोगों पर शक हुआ। ये दोनों कई दिनों से अपने घर नहीं आए थे। इन दोनों के नाम थे कामरान अली और अनुश्रेय राय। पुलिस ने अपने मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव किया और इस नेटवर्क से उन्हें दोनों की लोकेशन मिली पाटन के चिहुटा गांव की। इन दोनों को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। बस यहां से इस हत्या की गुत्थी सुलझना शुरू हुई और पुलिस के सामने आया एक ऐसा नाम जो पुलिस के लिए बेहद जाना पहचाना था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में कामरान ने नाम लिया सुयश उर्फ छोटू चौबे का। उसने इस वारदात की तैयारी से लेकर हत्या तक की बात कहानी की तरह सुना दी। कामरान ने पहले पुलिस को बताया कि अन्ना पहले छोटू चौबे की ही गैंग में था। उस वक्त उनके बीच अच्छी दोस्ती यारी हो गई, लेकिन अन्ना का छोटू के विरोधियों के साथ उठना बैठना कुछ ज्यादा हो गया था। ये बात छोटू को खटक ही रही थी, लेकिन तभी अन्ना ने अपनी नई गैंग बना ली, जिसने छोटू के गुस्से की आग में घी का काम किया। छोटू ने अन्ना को अपना दुश्मन मान लिया था, क्योंकि अन्ना के नई गैंग बनाने से छोटू के अहंकार को चोट पहुंची थी। इसलिए यहां से शुरू हुई अन्ना की हत्या की साजिश, जिसमें शामिल थे छोटू चौबे, कामरान अली, अनुश्रेय राय और आदिल। पुलिस की माने तो इन सब ने मिलकर तय किया कि जिस दिन अन्ना अकेले मिला वो उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। ये मौका उन्हें 21 नवंबर को तब मिला जब अनुश्रेय राय के घर में आकर अन्ना रुका। वो पहले भी जबलपुर आकर उसके घर में रुक चुका था, इसलिए अपनी सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त था। बस यही भरोसा उसे भारी पड़ गया। शराब पीकर खाना खाने के बाद जब अन्ना सो गया तो रात को 2 बजे अनुश्रेय राय ने छोटू चौबे को व्हाट्सएप पर कॉल करके अन्ना की लोकेशन और सिचुएशन दोनों बता दी। यही मौका था जब छोटू चौबे और आदिल दोनों अनुश्रेय के संजीवनी नगर स्थित घर आते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद चारों उसकी लाश को अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो की डिक्की में डालकर कठौंदा ले जाते हैं और तालाब में यह सोचकर फेंक देते हैं कि यह बॉडी किसी को नहीं मिलेगी।
लेकिन फिजिक्स के रूल आपने पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो लागू सब पर होते हैं। बस इसी वजह से लाश पानी के ऊपर आ गई और बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। घटना को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी अलग अलग जगहों पर जा चुके थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से चारों कातिलों का न सिर्फ पता लगा लिया, बल्कि मुख्य आरोपी छोटू चौबे को भी टीकमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब जबलपुर पुलिस छोटू चौबे को माड़ोताल थाना लेकर आई तो वहां पूछताछ में छोटू चौबे ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी कि पिछले साल 30 सितंबर को छोटू ने ही गैंगस्टर रतन यादव पर खारी घाट में हत्या करने के इरादे से गोली चलवाई थी। हालांकि छोटू चौबे को अन्ना की हत्या के मामले में जिस फाइनेंसर ने पनाह दी थी, उसकी तलाश अभी भी जारी है। कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन जाते जाते कहानी के क्रेडिट सुनना तो बनता है, क्योंकि जिन पुलिस वालों ने दिन रात एक करके आरोपियों को तलाश किया है, इस पूरे मामले में उन्हें भी आपकी प्रशंसा मिलनी चाहिए। छोटू चौबे को गिरफ्तार करने में गढ़ा सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह, माड़ोताल टीआई विपिन ताम्रकार, एसआई विजय पुष्पकार, धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी एसआई विनोद पाठक, गढ़ा थाना एएसआई राजेश शुक्ला, माड़ोताल थाना आरक्षक शशि और कुणाल, क्राइम ब्रांच के आरक्षक मोहित, अनूप, धनवंतरी नगर चौकी आरक्षक रंजीत यादव, गढ़ा थाना आरक्षक जावेद मंसूरी और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक अमित पटेल की सराहनीय भूमिका रही। अपराध लोक के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में नई अपराध कथा के साथ। बाकी आपको तो ड्रिल पता ही है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।